क्या पुत्र निर्वाह नहीं कर सकता? उस पद का निर्वाह कर सकता है। हाँ, यदि पिताजी घर में हो और फिर पुत्र निर्वाह कर रहा है तो यह अनुचित है। कहने का अर्थ यह है कि पिता की उपस्थिति में पुत्र पिता के कर्तव्य का निर्वाह करे, ये उचित नहीं है। लेकिन पिताजी नहीं है तो पुत्र निर्वाह करने का पूर्ण अधिकारी होता है। ये उदाहरण है हमारा। ठीक इसी प्रकार से हमारे गुरुजी यहां नहीं है, हमारे गुरुजी यहां नहीं है, इसलिए हम अपने धर्म का निर्वाह कर सकते हैं। और तुम्हारे गुरुजी तो यहीं बैठे हैं। बताओ, तुम्हारे गुरुजी तो यहीं बैठे हैं, और जब गुरुजी बैठे हैं तो फिर तुम निर्वाह क्यों कर रहे हो? बात ये है हमारी। हमारे महादेव जी यदि यहां कहीं बैठे होते तो हम ताल न ठोकते, लेकिन महादेव जी यहां नहीं है, इसीलिए मैं ताल ठोक रहा हूं। और तुम्हारे गुरुजी बैठे, जब बैठे तो तुम कर्तव्य निर्वाह क्यों कर रहे हो? बात तो यही हमारी है। गुरुजी क्यों नहीं खड़े हो रहे उठ करके? और इसका कारण भी बता दें। देखो, आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग मानस पढ़ते हैं, हम जानते हैं, मानस में उत्तरकांड में एक बड़ा सुंदर प्रसंग दिया गया है। एक बार शंकर जी का एक भक्त शंकर जी के मंदिर में बैठ करके शंकर जी के नाम का जाप कर रहा था, और उसी समय गुरु जी आ गए, और उसने उठ करके अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। शंकर जी को क्रोध आ गया, और शंकर जी ने चेला को साप दे दिया। अब गुरु जी को जब पता चला कि हमारे शिष्य को साप मिल गया, तो गुरु जी ने क्या किया? उठ करके खड़े हो गए और शंकर जी के सामने हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना करने लगे, नमामि समीसा निर्वाण रूपम। तो जब शंकर जी की प्रार्थना गुरु जी ने की, तो शंकर जी ने क्या कहा कि यद्यपि उसने पाप बड़ा भयानक किया था और मैंने क्रोधित होकर के उसको साप दिया था, लेकिन अब तुम्हारी साधुता देखकर मैंने निर्णय लिया है कि इस पर मैं विशेष कृपा करूं। तो ये चरित्र कहने का अर्थ क्या है कि वो गुरुजी, जो शिष्य गुरुजी के अनुकूल नहीं था, गुरुजी का अपमान करता था, फिर भी उसकी रक्षा के लिए गुरुजी उठ करके खड़े हो गए। तो यहां तो गुरुजी के कहने पर तोड़ा गया है, यहां तो गुरुजी के कहने से ही तोड़ा गया है। तो जब एक निरंकुश शिष्य के लिए गुरुजी उठ करके खड़े हो सकते हैं, तो जिसने गुरुजी के कहने पर कार्य किया हो, क्या उसकी रक्षा के निमित्त या उसके प्रति गुरुजी का कोई धर्म ही नहीं है? क्यों बैठे हैं गुरुजी? बात हमारी ये, गुरुजी उठ करके खड़े हो। तुमने कहा कि हम गुरुजी से जाके कैसे कहें कि तुम उठ करके खड़े हो? हम नहीं कह सकते। देखो, गुरुजी से ये आदेश तुम्हें नहीं देना है कि आप उठ करके खड़े हो, निवेदन तो कर सकते हो। क्या निवेदन करने का भी अधिकार नहीं तुम्हारे पास? निवेदन तो किया जाता है, और निवेदन मिथिला में ही किया गया। सतानंद तब जनक बुलाए, और कौशिक मई मुनि पर तुरंत पठाए। अब बताइए, चेला गुरुजी को भेज रहा, जाओ तुम, तो ये चेला क्यों कर रहा है? क्या शिष्य को अधिकार है? नहीं है। लेकिन निवेदन में सारे अधिकार आ जाते हैं कि हमारा ऐसा निवेदन है, हमारी ऐसी अभिलाषा है, और मेरे निवेदन को आप स्वीकार करें। तो गुरुजी से तुम्हें ताल ठोक के थोड़े कहना उठ के खड़े हो, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो गुरुजी से। जहां बैठे हैं उनसे कहो, महाराज परशुराम जी आ गए, अब परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले के लिए परस उठाए खड़े, आपने धनुष तोड़वाया है। मिथिला की स्थिति अच्छी नहीं है, आपसे हमारा निवेदन है, मिथिला की इस परिस्थिति को संतुलित करने का आप प्रयास कीजिए, और नीचे कह दो प्रार्थी लक्ष्मण, ऐसे प्रस्तुत करो। हमें थोड़े कह रहे अपने गुरुजी को जाकर के आदेश करो। तो गुरुजी उठ करके यदि खड़े होंगे तो फिर कुछ ना कुछ उस पर विचार किया जाएगा। आगे तुमने कहा, क्या कह दिया? तुमने कहा कि देखो, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बोले सदा का नियम है। देखो, सदा का नियम है, लेकिन ठीक आगे क्या लिखा है? अपने मतलब का तुमने पढ़ा, अब फिर पढ़ना पलटा दिया। आगे क्या लिखा है? पौड़ भय ते सुत पर माता, अप्रीति करई नहीं पाछिल बाता।
एक और लिखा करो सदा तिनके रखवारी और जिम बालक राखे मातारी, लेकिन ठीक बाद में लिखा है पण भय ते सुध पर माता और प्रीति करे नहीं पाछिल बाता। बालक जब तक छोटा होता है, जब तक बालक छोटा होता है, माता के सहारे होता है, तब तक माता उसकी रक्षा करती है। बात आ गई कामना की। जब तक बालक की कामना रहती मेरी माँ मेरी रक्षा, मैं अपनी मेरी माँ, तब तक। और जब बालक बड़ा हो जाता है और घर के बाहर जाता है तो क्या फिर माता फिर बालक की उसी प्रकार से रक्षा करती है? बालक छोटा होता है, माता अपने हाथ से स्नान कराती है, और जब बालक बड़ा होता है तो सदा ये करो सदा नियम लगेगा कि करो सदा। सदा छोटा है तो मां स्नान करा रही है, और बड़ा है तब, जब बड़ा हो जाए तब तो क्या सदा लगेगा कि नहीं फिर मां स्नान करावे? बड़े हो जाने पर फिर पुत्र का दायित्व बन जाता है, उसकी फिर ये कामना नहीं होनी चाहिए। छोटी अवस्था में बालक की परिस्थिति अलग होती है और बड़े हो जाने पर उसकी स्थिति अलग होती है। यही है सकाम और निष्काम। बड़ा होना माने निष्काम और छोटा रहना माने सकाम। माता के प्रति उसका सकाम भाव है प्रत्येक परिस्थिति में। और वही मैंने उत्तर पहले दिया था कि भक्त जब सकाम होता है तो भगवान रक्षा करते हैं, और जब निष्काम होता है तो कोई आवश्यक नहीं भगवान उसकी रक्षा करें। बात वही है, उसी जगह पर है। तुमने कहा शंकर जी किसी को मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता है, और शंकर जी जिसे बचाना चाहे उससे कोई मार नहीं सकता है। अब देखो इसका भी काट हम तुम्हें दिए देते हैं, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। मैं शंकर जी की महिमा पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शंकर जी मारना तो चाहते हैं लेकिन मार नहीं पाते हैं। अब प्रमाण ले लो जलंधर का, सम्मुखीन संग्राम अपारा। अपारा माने साल 2 साल 4 साल कोई समय नहीं है। सम्मुखीन संग्राम अपारा, अब मारना चाहते हैं पर धनुज महाबल मरई ना मारा। मर नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि परम सती असुराधिप नारी तेई बल ताही ना जितई पुरारी। महादेव जी महाकाल है, सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती है कि शंकर जी चाहते तो है कि मारे, लेकिन मार नहीं पाते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थितियां आती है कि शंकर जी चाहते तो है कि हम बचावें, लेकिन बचा नहीं पाते हैं। और शंकर जी भी कह देते हैं कि अब हुई है सोई जो राम रची राखा, और को कर तर्क बढ़ावे शाखा। बचाना तो चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, लेकिन जब स्थितियां ऐसी आती हैं तो शिव जी सर्व समर्थ होने के बाद भी ऐसा निर्णय ले लेते हैं। राजकुमार, इसीलिए तुमको यहाँ पर चिंतन करना चाहिए। चलिए महाराज, जो चिंतन आपने दिया है, आपने कहा कि लक्ष्मण कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान मारना चाहते हैं और मार नहीं पाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान बचाना चाहते हैं और बचा नहीं पाते हैं। कभी कभी पर आपका चिंतन आज ज्यादा है, प्रायः पर चिंतन नहीं है। कभी कभी ऐसा, कभी कभी जो होता है वो हमने कहा था कि वो नियम नहीं बन जाता, वो अपवाद रहता है ना। जैसे प्रश्न ये आवे कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो उत्तर क्या लिखा जाएगा? उत्तर ये लिखा जाएगा कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन कभी कभी 13 भी होते हैं। लेकिन 13 यदि लिख दोगे तो उत्तर काट दिया जाएगा, गलत कर दिया जाएगा। क्यों भाई? जैसे प्रश्न ये आवे एक व्यक्ति के हाथ में कितनी उंगली होती है? 5, लेकिन कभी कभी किसी किसी की 6 भी होती है, तो वो नियम नहीं बन जाएगा। नियम अलग है। कभी कभी ऐसा होता, अब देखिए चिंतन जो आपने दिया कि कभी कभी ऐसा होता है कि शंकर जी मारना चाहते हैं लेकिन मार नहीं पाते, है ना। उसकी नारी बड़ी पतिव्रता थी, तो शंकर जी मारना, शंकर जी की ये लीला है। कुछ लोग लीला को देख करके मोहित हो जाते हैं। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिस शक्ति
के बल पर भगवान शंकर पीछे हो जाए अब वो शक्ति आगे हो जाए। भगवान शंकर की शक्ति के आगे या परब्रह्म की शक्ति के आगे संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसको भगवान काट ना सके। विचार करिए जरा। अब आपने कहा परम सती असुराधिप नारी और तही बल ताहि न जितब पुरारी। तो यदि सती नारी का इतना ही बल होता है कि भगवान उसके पति को नहीं मार पा रहे हैं, तो हमने तो ये जाना, हमारे गुरुजी ने हमें बताया था जिस समय मार्ग में थे हम, तो हमारे गुरुजी ने बताया था कि एक बार भगवान विष्णु ने पतिव्रता स्त्री का गला काट दिया था। किसका? बाबा भृगु जी की पत्नी ख्याति का। तो जब सती नारी का इतना बल होता है कि जालंधर को शंकर जी नहीं मार पाए, तो फिर भगवान विष्णु ने सती नारी ख्याति का गला कैसे काट दिया? और समाप्त हो गई। तो भगवान की ये लीला है कि लीला कर रहे हैं और लीला में उन्होंने जालंधर को नहीं मारा। तो क्या ये मान लिया जाएगा कि भगवान नहीं मार पा रहे हैं, नहीं मार पाएंगे? ऐसी कोई संसार में शक्ति नहीं है जो कार्य भगवान न कर सके। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भगवान के आगे चली जाए। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। एक बात आपने कहा कि कभी कभी शंकर जी बचाना चाहते हैं और बचा नहीं पाते हैं, तो आपने कहा वो भी ये कह देते हैं वही है सोई जो राम रचि राखा। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं कि शंकर जी ने बचाने का प्रयास किया हो धनुष को लेकिन बचा न पाए हो? तो जब शंकर जी ने बचाने का प्रयास किया हो और बचा न पाए हो, ऐसी शक्ति तोड़ने वाला है, तो फिर ऐसी शक्ति से तुम्हें लड़ाई लड़ने की बात नहीं करनी। फिर तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि सुनो राम जय शिव धनु तोरा और सहस बाहु समसो रिप मोरा। क्योंकि भगवान की इच्छा का विरोध जब शंकर जी नहीं कर पाते हैं, वो यही सोई जो राम रचि राखा, ये आपने पढ़ दिया। जब भगवान की इच्छा का विरोध शंकर जी नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसी इच्छा से यदि धनुष टूटा है, तो फिर तोड़ने वाले का विरोध आपको नहीं करना चाहिए। फिर आपको उससे लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए कि जब गुरु जी के बस की बात नहीं है, तो फिर तुम काहे चक्कर में पड़े हो। एक क्षण, एक बात। दूसरी बात आपने कहा कि लक्ष्मण गुरुजी जैसे हमारे यहां नहीं है, गुरुजी हमारे नहीं है और तुम्हारे गुरुजी यहां बैठे तो तुम निवेदन करो लाओ, और हमारे गुरुजी यहां है नहीं तो हम निर्वाहन कर रहे हैं। माने शंकर जी यहां नहीं है और ये यहां है तो ये निर्वाहन कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जब धनुष टूटा, आप कहते हो शंकर जी यहां नहीं है, जब धनुष टूटा तो थे तो तुम भी यहां नहीं। जिस समय धनुष टूटा उस समय परशुराम जी तो नहीं थे, लेकिन जैसे ही धनुष टूटा तो तई अवसर सुनि शिव धनु भंगा और आयु भृगुकुल कमल। धनुष टूटने की ध्वनि सुनी और आप चले आए। और धनुष टूटना यदि गलत होता तो जब ध्वनि तुम्हारे पर्वत पर जा सकती, महेंद्राचल पर्वत पर जा सकती है, तो ध्वनि कैलाश पर्वत क्या नहीं गई होगी? तुम नहीं थे लेकिन आ गए, तो जैसे तुम यहां नहीं थे और धनुष टूटने के बाद आ गए, यदि धनुष टूटना गलत होता तो क्या शंकर जी ना आते? शंकर जी भी आ सकते थे, लेकिन शंकर जी ने आना उचित नहीं समझा। और जब शंकर जी ने आना उचित नहीं समझा है, तो फिर आपको क्रोध विरोध करने की कोई आवश्यकता। आप कहते हो शंकर जी यहाँ नहीं, हम शिष्य हैं, पुत्र हैं, तो हम निर्वाहन कर रहे हैं। अच्छा शंकर जी के तुम ही केवल हो क्या? जनक भी तो भगवान शंकर के शिष्य हैं, जिन्होंने धनुष तोड़वाया है। श्री विश्वामित्र जी महाराज वो भी तो भगवान शंकर के शिष्य हैं, और भी भगवान शंकर के शिष्य हैं। शंकर जी के गले के आभूषण है नाग, है कि नहीं है? और नाग धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा और जय 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 कही दे असीसा। जो भगवान शंकर के गले के आभूषण है नाग, नाग भगवान शंकर के गण है कि नहीं है? धनुष टूटना यदि गलत होता तो शंकर जी के गण कभी तोड़ने वाले का साथ न देते। तो निर्वाहन तुम्हारा सही है कि उन लोगों का सही? किसका सही माने? तुम विरोध में हो, और शंकर जी के गले में जो हमेशा साथ रहते हैं नाग, जो आभूषण है, वो तोड़ने वाले के पक्ष में है। तो निर्वाहन हम ज्यादा सही किसका माने? तुम्हारा निर्वाहन सही है कि नागों का निर्वाहन सही है ना? विचार इस पर भी आप करिए। आपने कहा कि गुरु जी को उठ करके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि निरंकुश जो था शिष्य उसकी भी रक्षा के लिए गुरु जी खड़े हो गए। और आपने एक बढ़िया दृष्टांत दिया कि शंकर जी के मंदिर में शंकर जी का भक्त नाम जप रहा था। एक बार हर मंदिर जपत रहे वो शिव नाम, और गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं की प्रणाम। उठ करके प्रणाम नहीं किया गुरु जी को, तो शंकर जी क्रोधित हो गए। शंकर जी क्रोधित हो गए, काहे? क्योंकि गुरु जी का सम्मान उसने नहीं किया। अच्छा इसी बात को समझो जरा, शंकर जी क्रोधित हो गए, काहे हो गए? क्योंकि उसने उठ करके अपने गुरु जी का सम्मान
नहीं किया। और यहाँ तो गुरुजी कह रहे थे कि उठो अमुख भंजऊ भव चापा और मेटऊ तात जनक परी। वहां उठ करके गुरुजी को प्रणाम नहीं किया तो शंकर जी क्रोधित। और यहाँ गुरुजी कह रहे हैं शिष्य से कि उठो और उठ के तोड़ो। तो धनुष तोड़ने वाला यदि धनुष न तोड़ेगा तो शंकर जी प्रसन्न होंगे कि क्रोधित होंगे, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, विचार जरा कर लो। तो धनुष तोड़ने वाले ने तो गुरु सम्मान किया है, गुरुवाणी का पालन किया है। और मैंने ये जाना है जो गुरु जी का सम्मान करता है तो गुरु के सम्मान में ही ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का सम्मान निहित तो होता है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने कहा उसकी रक्षा के लिए आ गए, तो फिर यहाँ तो बात मानी गई है, तो यहाँ रक्षा के लिए काहे नहीं आ रहे हैं गुरु जी? हाँ, आना चाहिए रक्षा के लिए। जैसे आपने कहा वहां निरंकुश शिष्य की रक्षा के लिए गुरुजी आ गए, रक्षा के लिए आ गए। तो रक्षा करने कब आ गए? जब शिष्य पर संकट बना, समस्या आई तो रक्षा के लिए आ गए। उसी जगह एक दोहा है, क्या है? तो कहा हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप और कंपित मोहि बिलोक अति। शिष्य को कंपित माने कांपते हुए जब गुरुजी ने देखा, कांपते हुए व्यक्ति कांपेगा कब? भय में कांपेगा। कांपते हुए जब शिष्य को देखा तो शिष्य की रक्षा के लिए गुरुजी आ गए। तो का धनुष तोड़ने वाला का तुमसे कांप रहा है का? भाई वहां रक्षा के लिए तब आ गए जब शिष्य पर संकट बना। लेकिन यहाँ धनुष तो आप करें, मिथिला की गति अच्छी नहीं है, व्यवस्थित हो जाए। मिथिला की गति से हमें क्या लेना देना? हम मिथिला के लिए थोड़ी खड़े हैं, हम तो तोड़ने वाले के लिए खड़े हैं। और तोड़ने वाला आपसे भयभीत नहीं है, तोड़ने वाला आपसे कांप नहीं रहा है। तोड़ने वाले के जीवन पर संकट होए तो गुरु जी खड़े होए, लेकिन गुरु जी को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। तोड़ने वाले पर यदि संकट बनेगा तो लक्ष्मण पर्याप्त है आपसे निपटने के लिए। समस्या इसलिए गुरु जी को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। समस्या ये है कि जब संकट बनेगा ना और उसके ऊपर कोई संकट है नहीं, जब कोई संकट है नहीं तो तुम खड़े क्यों हो? तुम कह रहे हो उसके ऊपर अगर कोई संकट आएगा तो लक्ष्मण पर्याप्त है, ताल ठोक के तुमने कहा। और एक और तुम कह रहे हो उस पर कोई संकट नहीं है। तो संकट नहीं है तो तुम खड़े क्यों हो? क्यों खड़े होकर के परशुराम के पक्ष में ताल ठोक रहे हो? और यदि तुम खड़े हो तो इसका तात्पर्य तुमने भी उसके संकट को स्वीकार किया है कि परशुराम के द्वारा उस पर संकट है, तभी तुम खड़े हुए हो। सुंदरम, तभी तुम उठ करके खड़े हुए हो। तो ये मत कहो कि नहीं उस पर कोई संकट नहीं है, और संकट होगा तो लक्ष्मण पर्याप्त है। तो लक्ष्मण पर्याप्त है और उठ करके खड़ा है, तो लक्ष्मण का खड़ा होना यह सिद्ध करता है कि धनुष तोड़ने वाले पर संकट है, तभी उठ करके लक्ष्मण खड़ा हुआ है। लक्ष्मण ने क्या कहा? बोले महाराज आप कभी कभी की बातें ज्यादा करते हो। देखो कभी कभी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धनुष तोड़वा करके जो विवाह हुआ है ये भी कोई सिद्धांतिक नहीं है। और नहीं बताओ, विवाह सब लोगों के हुए हैं, क्या सबके विवाह में धनुष तोड़े गए? विवाह कैसे किए जाते? विवाह का सिद्धांत क्या है? तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि भाई विवाह करने के प्रकार होते हैं और जैसे विवाह किए जाते हैं वैसे ही विवाह करना चाहिए। कि हाथ पैर हड्डियां तोड़ करके विवाह किया जाए, ये कौन सा प्रकार है? और किसी की हड्डियां तोड़ करके विवाह किया जाए तो बताइए क्या इसको उचित कहा जाएगा? कि हाथ पैर तोड़ करके विवाह किए जाए, हड्डियां तोड़ करके विवाह की जाए? एक महात्मा की अस्थियां हैं और हड्डियां तोड़ करके विवाह करोगे? चलो अच्छा रहा कि जनक जी ने ये नहीं कहा कि जो दशरथ जी के हाथ पैर तोड़ेगा हम उसे अपनी कन्या दे देंगे। अगर ऐसा जनक जी कह देते तो क्या तुम आज इस विवाह का समर्थन करते? ये अनुचित है। और एक बात बता दे, जनक जी ने निर्णय लिया है और जनक एक राजा है। अगर राजा अपने इष्ट के आयुधों के प्रति ऐसा निर्णय लेगा तो कहीं यदि राजा का अनुकरण प्रजा ने कर लिया तो इतने धनुष होंगे भी नहीं मिथिला में। हर एक जनमानस अपनी कन्या का विवाह अगर धनुष तोड़ करके कराने लगेंगे, वो भी देवी देवताओं के धनुष तोड़ करके कराएंगे, तो बताइए क्या ये न्याय संगत है? कन्या के विवाह में अगर अस्त्र शस्त्र तोड़े जाए तो भारत के सम्मान की रक्षा कैसे होगी? आतंकवादी कैसे मारे जाएंगे जब अस्त्र शस्त्र तोड़ तोड़ करके विवाह किए जाएंगे? तो कैसे होगा?
हमारी आर्य संस्कृति, हमारे सनातन धर्म की रक्षा, इससे अस्त्र शस्त्र तोड़ना उचित नहीं है। और वो भी एक महात्मा की अस्थियां, और तुम समर्थन कर रहे हो, तो ये अनुचित है। इसलिए हम परस लेके खड़े हैं। तुमने कहा जैसे कितने महीने होते हैं? बोले 12, और कभी कभी 13 होते हैं। तो बोले 13 लिख दोगे तो काट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, परिस्थिति देख करके 13 भी कहा जाता है। अब विचार कीजिए, हिरण्यकशिप ने कहा था हम 12 महीने में से किसी महीने में ना मरे, 12 महीने में किसी महीने में ना मरे, और उसी के लिए बनाया गया 13वां महीना, उसी के लिए बनाया गया था। तो भगवान ने कहा बताओ, बोले 12 महीने में नहीं मरेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए अलग से बनाया ही, हाँ ये है 13वां। तो उस समय भगवान ने कहा ये 13वां महीना है, बताओ कोई है काटने की किसी में सामर्थ्य कि 13 महीने नहीं होते? अगर नहीं होते थे तो फिर हिरण्यकशिप क्या मर पाता? क्योंकि उसने कहा था हम 12 महीने में किसी महीने में ना मरे। तो भगवान ने उसको मारने के लिए एक एक दिन कम करके, एक एक दिन हटा करके 13वां महीना बनाया। और नाम क्या रखा? अपने ही नाम पर रख दिया पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम माने भगवान, भगवान के नाम है पुरुषोत्तम। तो राजकुमार, कभी कभी अगर कोई परिस्थितियां बन रही है तो उन परिस्थितियों पर भी इस प्रकार से विचार न करना, यह बुद्धिमानों का लक्षण नहीं होता है। इनको भी सुन ले महाराज, फिर बोलो आप। रसो वैसा तो है नहीं, क्यों होगा। और बड़ा ही सुंदर संवाद आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भार्गव श्री परशुराम जी, श्री लक्ष्मण जी के मत और प्रभावित पति का अनिष्ट नहीं होता है, मैंने कहा था। और लक्ष्मण प्रमाण क्या दे रहा है? बोले भृगु जी की पत्नी ख्याति का शीश भगवान विष्णु ने क्यों काट दिया? अरे भाई, ख्याति का शीश काटा है ना, तो ये पत्नी का शीश कटा है। अब पत्नी के पतिव्रता सतीत्व का बल किसके साथ होता है? पति के साथ। और शीश किसका कटा है? पत्नी का। तुम अंगगणित का नियम बीजगणित में लगा रहे हो और हमें तुम ज्ञान दे रहे हो कि ख्याति का शीश कैसे कट गया। अरे पत्नी का सतीत्व जो होता है वो पति के साथ होता है। तो भृगु जी का क्या हुआ? भृगु जी का क्या अनिष्ट हो पाया? भृगु जी का कुछ हुआ? भृगु जी ने क्या किया? जब ख्याति का शीश कटा तो भृगु जी ने जानते हो क्या किया? अपनी पत्नी के कटे हुए शीश को भृगु जी ने आकर के जोड़ दिया, जीवित कर दिया अपनी पत्नी को। अब विष्णु भगवान ने काटा था तो विष्णु भगवान को शाप दे दिया, कह दिया नारायण तुमने मेरी पत्नी का शीश काटा है, मरण समय में कितनी पीड़ा होती है तुम क्या जानो। तुमने मेरी पत्नी का शीश काटा है, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि संसार में ये दैत्य जब जब अत्याचार करेंगे तब तब शंकर जी के अवतार नहीं होंगे, ब्रह्मा के अवतार नहीं होंगे। इन दैत्यों का वध करने के लिए नारायण केवल तुम्हें ही अवतार लेना पड़ेगा। सा अवतार तो किसी का भी हो सकता है, जैसे हनुमान जी साह अवतारी हैं तो कौन है? शंकर जी हैं। जामवंत जी कौन है? ब्रह्मा जी हैं तो साह अवतारी हैं। लेकिन प्रमुख अवतार भगवान नारायण का ही इस वसुंधरा पर होता है। यह है भृगु की पहचान, यह है भृगु का अस्तित्व। और आज भी मीन कमठ सूकर नरहरि बावन जो भी अवतार होते हैं शंकर जी के नहीं, ब्रह्मा जी के नहीं, भगवान नारायण के ही होते हैं। और किसने साफ दिया? ये भृगु जी ने साफ दिया था। विचार करो कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी प्रबल, किसकी? भृगु जी की। और ज्यादा विचार करना हो तो भगवान विष्णु का अगर कोई चित्र मिले, क्योंकि दर्शन तो होंगे नहीं, अगर कोई चित्र मिले तो चित्र में ध्यान से देखना। ये कैसे कह दिया दर्शन नहीं होंगे? अब इसलिए कह दिया है क्योंकि वो भगवान है, तुम जीव हो। अच्छा, तो जीवों को भगवान के दर्शन होते? अरे हमने कहा क्या कि दर्शन हो तो सकते नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी दर्शन कर लोगे। उसके लिए जन्म जन्म मुन जतन कराही अंत राम कयावत नहीं, इतनी जल्दी तुम दर्शन कर लोगे। इसलिए राजकुमार मैं फिर कहता हूं
कि विष्णु भगवान का चित्र जब मिले, ध्यान से देखना, उनके छाती पर, उनके वक्षस्थल पर जो पद चिन्ह तुम्हें दिखाई पड़ेगा, वो पद चिन्ह जानते हो किसका है? भृगु जी का। ये है भृगु की प्रतिष्ठा। इसलिए ये मत कहो कि उनकी पत्नी का शीश कटा। अरे पत्नी का शीश कटा, लेकिन भृगु जी का क्या अनिष्ट हुआ? भृगु जी का क्या अनिष्ट हुआ? अब पत्नी की साधना का बल होता पति के साथ। अब मारी गई है पत्नी, और तुम अंक गणित का नियम बीजगणित में लगा रहे हो और हमें समझा रहे हो। तो बेटा ये सब ठीक नहीं है। जहां की परिस्थिति है उसको वहीं पर लगाने का प्रयास करो। और रही बात गुरु जी की, तुमने कहा गुरु जी बोले धनुष टूटा, आप भी नहीं थे, आपके पास आवाज गई और आप हैं शिव गोविंद जी कुपरा, इनके द्वारा सुंदर लक्ष्मण और परशुराम। लक्ष्मण ने कहा धनुष टूटने की ध्वनि आपके पास गई, तो क्या महादेव जी के पास नहीं गई होगी? देखो ये विषय हमारा नहीं है कि महादेव जी के पास गई है कि नहीं गई है। हमारे पास आई है तो हमारा धर्म क्या है? हमारे पास आई शंकर जी के धनुष के टूटने की ध्वनि, तो एक शंकर जी के शिष्य का धर्म क्या होना चाहिए, वो उसका निर्वाह मैं कर रहा हूं। और शंकर जी के पास गई है नहीं गई है ये विषय महादेव जी का है, लेकिन मैं शिष्य हूं। महादेव जी की स्थिति का निर्णय लेकर के नहीं, अपने धर्म का, अपने सेवा भाव का निर्णय लेकर के जो शिष्य का धर्म होता है उस धर्म का मैं निर्वाह कर रहा हूं। अब जैसे ध्वनि तो पूरे ब्रह्मांड में गई है, तो कहा अयोध्या नहीं गई है? का अयोध्या भी तो गई होगी। और तुम्हारे पिताजी चक्रवर्ती राजा हैं, और पृथ्वी हिल जाए और चक्रवर्ती राजा देखने ना आवे, बताओ, पृथ्वी हिल जाए, भूकंप आ जाए और जो चक्रवर्ती राजा हो वो देखने ना आए, तो क्या ये राजधर्म का निर्वाह है? लेकिन तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं आए, क्या कारण है? ये हमारा विषय नहीं है। ये हमारा विषय ये है, मेरे गुरु जी का तोड़ा गया है, मैं शिष्य हूं, मेरा विषय है, मैं उसका निर्वाह कर रहा हूं। और रही बात शंकर जी के, बोले समर्पित हो जाता है। देखो समर्पित की स्थितियां ये हैं कि जैसे शंकर जी का मंदिर है, और शंकर जी के मंदिर को अगर कोई तोड़े और शंकर जी ना आए, तो क्या मतलब है कि शंकर जी चाहते हैं तो डरो मंदिर? क्या ये अर्थ लिया जाएगा? शंकर जी का मंदिर यदि कोई तोड़े और शंकर जी मंदिर बचाने ना आए, तो क्या ये निर्णय ले लिया जाएगा कि शंकर जी ने उसको तोड़वा दिया है? और जाने कितने मंदिर देवी देवताओं के ऐसे हैं जो अत्याचारियों ने तोड़े, और आज धर्मात्मा उनका सृजन कर रहे हैं। और देवी देवता अगर नहीं आए तो क्या हम ये मान लें कि देवी देवताओं ने सब मंदिर तोड़वा डाले? ये कोई नियम नहीं है कि भगवान है हमें रक्षा के लिए, भगवान नहीं आते हैं। और कभी कभी भगवान अपने भक्तों को भी भेज देते, ये भी तो नियम है। क्या ये नियम नहीं है कि भगवान के भक्त पर कोई आपत्ति हुई या कोई भगवान के भक्त का अपमान हुआ, भगवान नहीं आए लेकिन भगवान ने अपने भक्तों को भेज दिया? ये भी तो नियम होते हैं। हम शंकर जी के भक्त हैं, तुम्हें समझ लो शंकर जी नहीं आए, हमें नहीं फंसा, हम आ गए, हमें शंकर जी ने भेजा है। ये प्रसार समरा तुम्हारा चलेगा नहीं, ये हमें ना दिखाओ, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। बहुत तेज चलता है। अब जो तेज चलता है कि धीमे चलता है ये तो तब समझ में आएगा जब चलेगा, लेकिन ये चलाएगा नहीं हमारे साथ। चला दे ठीक है। अब आइए जो आपने बातें रखी उस पर उत्तर ले ले, फिर हम फरसे की भी धार देख लेंगे कितना धार कितनी तेज चलता है। अब इन्होंने कहा कि लक्ष्मण जैसे कोई मंदिर तोड़े, अत्याचारियों ने जाने कितने मंदिर तोड़ दिए, तो क्या मान लिया जाए कि देवी देवता रक्षा करने नहीं है? कभी कभी भक्तों को भेज देते हैं वो रक्षा के लिए, बहुत बढ़िया बात। अब आपने कहा मंदिर यदि देवी देवता का कोई तोड़े तो भक्त रक्षा के लिए आगे आएंगे, ये कोई आवश्यक नहीं कि भगवान ही आवे। ठीक है, यदि देवी देवताओं का कोई मंदिर तोड़े तो रक्षा के लिए भक्त भी आते हैं, और जो अत्याचारी मंदिर को तोड़ेगा उसके विरोध में भक्त खड़े हो जाते हैं, तोड़ने वाले के विरोध में। जो अत्याचारी यदि कोई तोड़े तो फिर भक्त जो होते हैं भगवान के वो उसका विरोध करने लगते हैं। अच्छा, साधु संत भगवान के भक्त हैं कि नहीं है? बताओ अच्छा आप लोग।
संतों ने ही मंदिर बनवाया, कोई तोड़वावे अत्याचारी, मंदिर कौन बनवावेगा? जो संत प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वो उसमें सहयोग करेगा। साधु संत भगवान के भक्त होते हैं और सत्य के लिए तो भगवान भी कहते हैं जाने सुसंत अनंत समाना। ब्रह्म ने स्वयं कह दिया मोते अधिक संत कर लेखा। यदि मंदिर तोड़ने से आप जोड़ रहे हो तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, और यहाँ के भक्त जो भगवान के भक्त हैं, जो संत हैं, वो धनुष तोड़ने वाले की आरती कर रहे हैं। करई आरती पुर नर नारी और देह निछावर वित्त विसारी, वो धनुष तोड़ने वाले की आरती कर रहे हैं। कौन? संत। तो संत भैया का मंदिर तोड़ने वाले की आरती करेंगे? बताओ इनका जरा। संत मंदिर तोड़ने वाले की आरती नहीं करेंगे, संत भले व्यक्ति की ही आरती करेंगे, और साधु संत धनुष तोड़ने वाले की आरती कर रहे हैं। इसलिए ये नियम आपका यहां लगने वाला नहीं है। यदि धनुष तोड़ने वाला मंदिर तोड़ने की श्रृंखला में होता, मंदिर तोड़ने के क्रम में होता, तो फिर साधु संत धनुष तोड़ने वाले का विरोध करते, बल्कि धनुष तोड़ने वाले की आरती नहीं करते। यदि मंदिर तोड़ने के क्रम में होता तो फिर यह न होता कि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसा, फिर धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा न की जाती, आशीर्वाद न दिया जाता, फूल न बरसाए जाते। अच्छा, देवता फूल किस पर बरसाएंगे? मंदिर तोड़ने वाले पर। और देवी देवताओं की बात कर रहे हो कि देवी देवताओं का कोई मंदिर तोड़े, तो देवी देवताओं का कोई मंदिर तोड़े तो क्या मंदिर तोड़ने वाले पर देवता फूल बरसाएंगे? और देवताओं ने यहाँ तोड़ने वाले पर फूल बरसाए हैं। इसलिए धनुष तोड़ने वाला और मंदिर तोड़ने के क्रम में ये आपकी बात यहाँ बनने वाली नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमने ही कहा था कि संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो परमात्मा की शक्ति से बढ़कर के हो जाए। यदि पातिव्रत धर्म की इतनी ही शक्ति है, इतना ही श्रेष्ठ बल है, इतनी ही श्रेष्ठ तपस्या है, तो फिर भगवान नारायण ने भृगु जी की पत्नी का कंठ काहे काट दिया, वध कर दिया? तो इन्होंने कहा कि लक्ष्मण, तुम बीज गणित का सूत्र जो है वो अंक गणित में लगा रहे हो। पत्नी की जो तपस्या होती है, जो सती होता है बल, वो पत्नी का स्वयं पर नहीं होता है, बल्कि उसके ये जान के हमें बड़ा अच्छा लगा जो ये नियम आपने हमारा गलत बताया कि तुम बीज गणित का सूत्र अंक गणित में लगा रहे हो। तो ये जान के हमें अच्छा लगा कि तुम्हारे पत्नी होए भले ना, लेकिन तुम्हें नियम पूरे पता है कि पत्नी की तपस्या किस पर लगेगी, पति पर लगेगी कि स्वयं पर लगेगी। ये नियम आपने बढ़िया किया, हमें बता दिया, तो हमें भी जानकारी हो गई कि पत्नी की तपस्या जो होती है वो उसके पति पर होती है। तो आपने कहा कि लक्ष्मण, यदि भगवान विष्णु का कभी दर्शन करोगे तो बाबा भृगु की प्रतिष्ठा यह है कि नारायण की छाती में लात मार दी। भृगु जी ने भृगु की पत्नी का कंठ तो काट दिया नारायण ने, लेकिन भृगु जी का क्या अनिष्ट हुआ? अच्छा, यदि तपस्या का बल इतना है कि नारायण की छाती में लात मार दी, भृगु जी का कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, तो हमने तो ये जाना कि राजा दक्ष के यज्ञ में भृगु जी की दाढ़ी मुझसे उखाड़ी गई थी। जिस समय वीरभद्र को भगवान शंकर ने भेजा था, समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र कर कोप पठाए, तो वीरभद्र ने बाबा भृगु जी की दाढ़ी मुझसे उखाड़ी थी। तो भैया दाढ़ी मुझसे उखड़ जाए समाज में तो ये अनिष्ट नहीं है क्या? अनिष्ट नहीं है क्या? इससे बड़ा अनिष्ट क्या? मुझ तो व्यक्ति की शान होती है, और मुझ दाढ़ी तुम्हारी भृगु जी की उखाड़ ली गई, तो फिर बाबा उनकी पत्नी की तपस्या का बल कहां चला गया था? भगवान नारायण ने यदि लात का प्रहार सहन कर लिया बाबा भृगु की, तो इसमें भृगु जी की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी, इसमें नारायण की प्रतिष्ठा बढ़ी। क्योंकि मार खाने वाला कभी कभी बड़ा हो जाता है, और जहां बाबा भृगु ने लात मारी वहां भी यही लिखा गया कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटेन को उत्पात, और का अमुक हरि का घटो जो भृगु मारी। लात बड़प्पन किसकी बढ़ा? प्रतिष्ठा किसकी हुई? भगवान की हुई। और भगवान ने क्यों सह ली? क्योंकि भगवान ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भृगु जी की प्रतिष्ठा के कारण लात सहन कर ली। भगवान ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों को अपने